ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। और इस वक्त तक जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का मुकम्मल रिजल्ट अब तक सामने आया है। ओवरऑल देखा जाए तो एक अहम सिलसिला था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहा। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सफदर बासी साहब, रहनुमा GDA। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी डॉक्टर साहब। क्या समझते हैं सफदर बासी साहब, इतना अहम मार्का था, बल्दियाती इलेक्शंस की बातें हो रही थी, खुद कराची वाले भी परेशान थे कि जनाब हमें वोट डालना है कि जल्दी से मेयर आए, चीजें अख्तियारात में दी जाएं, ग्राउंड जो है वो रूट लेवल पे चली जाएं चीजें, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। लेकिन टर्न आउट कम रहता है। क्या वजूहत समझते हैं आप इसकी? अभी अगर आप मुझे मौका दें तो मैं चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं। मैं बिल्कुल कराची वाले आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन इससे ज्यादा फार्सिकल जो लोकल बॉडीज इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा। आप पीछे जाएं तो सबसे बड़ा मसला तो ये था कि आज आज तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसके तहत ये इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में इतनी रिजर्वेशन हैं लोगों के पास कि जी न इख्तियारात का पता है काउंसिलर्स को कि जी काउंसिलर्स के क्या इख्तियारात हैं, जब वो इलेक्ट होकर जाएंगे तो वो क्या रोल प्ले करेंगे। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल अपने इसकी जो इलेक्शन कई सारी शिकें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी थी। इसके बाद जो है एक कमेटी बनी, जिस कमेटी के तहत एक दोबारा कानून बनना था, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उसके कभी इजलास नहीं हुए। उसमें तमाम जो सूबाई असेंबली की जितनी भी पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, GDA, PTI, तमाम की रिप्रेजेंटेशन थी उसमें, और वो आज तक उसका कभी इजलास नहीं हुआ और कभी जो है ना उसका जो है फाइनली नहीं पता लगा कि जी कानून क्या बना। अगर आप चले जाएं फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान जो ऑल्टरकेशन रही है गुज़िश्ता पूरे, आप जो है ना सिर्फ इस फेज को ना देखिए। इससे पहले एक फेज हुआ था जिसमें मीरपुर खास, लाड़काना और सक्कर डिवीजन को, क्योंकि ये हम लोग जरा कराची से दूर हैं तो उससे तो दिखा ही नहीं जाता कि जी उन इलाकों के अंदर क्या हो रहा है। जिस अंदाज में जो ना जिस बुरे तरीके से जो ना वो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, इलेक्शन कमीशन ने जो आरओज वो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉज उनको आरओज लगाया गया शोल्डर प्रमोशन के जरिए। कोई तप्पेदार था तो मुख्तियारकार बन गया, मुख्तियारकार जो है इसी बन गया, और उसके तहत जिसने फार्सिकल इलेक्शन को इस तरह 3 डिवीजन जी में सर, हुए बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक है जी। हैं। स्टूडियो में आवाज कुछ कम आ रही है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो बेहतर है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो उसके बाद जो है उस सारे तनाजुर में जब हम आते हैं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आखिरी दिन तक ये पता नहीं था कि जी लॉ क्या है। तो सिंध गवर्नमेंट एक लॉ देती है, इलेक्शन कमीशन उसको रूल करती है। सिक्योरिटी यानी जो भी इदारे थे, सिक्योरिटी के इदारों ने मना कर दिया कि जी हम बिल्कुल सिक्योर कर ही नहीं सकते। तो इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर जो आखिरी दिन तक पता नहीं था कि जी कल इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अगर टर्न आउट कम हुआ तो फिर मैं यकीन ये समझता हूँ कि कुछ हिस्सा सारे अमल का भी है कि जहां एक डीपोलिटिसाइजेशन हो गई है सियासत के अंदर। मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो है ना वो समझता है कि जी इलेक्शन के जरिए या इलेक्टोरल वोट के जरिए, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, एक आम आदमी खासतौर पर शहरों के अंदर तो ये महसूस करता है कि जी मेरे मसाइल कम से कम मेरे वोट देने से नहीं हल होंगे। और पहली बात तो ये कि मेरे वोट की सैंक्टिटी कोई नहीं है। अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि रिजल्ट वो आएगा कि जिनको मैं वोट दे रहा हूँ। वो ये समझता है कि जी जिनको मैं वोट देने जाता हूँ तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो जाता है, और मेरी जो है ना जो मेरी बच्चियां होती है जिसको मैं वोट देना चाहता हूँ वो आखिर में पता लगता है वो तो कैंडिडेट जीता ही नहीं। यानी कि ओवरऑल जो सबसे है बड़ी वो बात है कि जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो आड़े आई है, और अवाम जो है मायूसी की कैफियत में इस वक्त मुब्तला है, जिसकी वजह से टर्नआउट कम रहा। सर, ये जो बात कही जा रही थी इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन को PDM की 13वीं 14वीं जमात जो है वो करार दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, आपको लगता है ये इल्जाम ठीक है, ये मौजूदा सूरत हाल में जो हमें चीजें नजर आ रही हैं? देखिए, जब PTI के तो अपनी जो है ना उन्होंने एक एज एन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन को इस वक्त वो उन्होंने अपनी निज़े की नोक पे रखा हुआ है, तो मैं उस हिसाब से नहीं चाहूंगा कि मैं उस पर कोई तबसरा करूं। वो एक उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सारी इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन जो ये इक़दाम हो रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है सारी चीजों के ऊपर। सूबाई हुकूमतें अपनी मर्जी से ये कवानीन बनती है, बनाती हैं, जब चाहें उसको तब्दील कर देती हैं। अगर आप देखें पूरे के पूरे सिर्फ के इलेक्शन
आप पंजाब के अंदर देखेंगे क्या हो रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर जो है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने को तैयार ही नहीं है। आइन के आर्टिकल 148 जब इंसर्ट किया गया 18वीं तरमीम के जरिए, तो मैं इसी से पूछता हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 148 पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एक आईनी प्रोटेक्शन दी गई। आज तक मुझे बताएं कि वो आईनी प्रोटेक्शन मिली है कि नहीं मिली, क्योंकि ये इख्तियारात की डिवोल्यूशन थी। फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाने थे और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को जाने थे। मुझे बताएं कि आज तक कोई लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार, अभी भी इस कानून के तहत कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। आज अभी भी काउंसिल जो है वो शो पीस है, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, न उनके पास कोई, उनको पता है कि जो उनके फंक्शन क्या है और क्या क्या चीजें उन्होंने वहां जाके करनी है। तो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो केपी की हो, और चाहे वो इस्लामाबाद वाली, इस्लामाबाद की थी कि अभी कानून के साथ क्या हुआ कि वो कानून ही जो वहां पे भी डिलिमिटेशन का मसला था इस्लामाबाद में, आखिरी मिनट में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो सवाल ये पता था, जब हुकूमतें चाहती ही नहीं है कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई बने, तो फिर जाहिर है ये फिर लोगों का एतमाद भी उतना ही होगा उस सिस्टम के ऊपर, और उसकी बुनियाद के ऊपर जाहिर है उसकी जो 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 टर्नआउट है वो फिर इसी तरह आपको नजर आएगा। और जनरली लोग जो है ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से डिसइंटरेस्टेड हो गए। वो ये समझते हैं कि जी अब कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे जाएं और वोट दें जिसकी वजह से उनकी कोई हालात में बेहतरी हो। वो बिल्कुल मौजूदा जितनी भी पोलिटिकल लीडरशिप है, नहीं समझता कि उनको इंस्पायर कर रही है कि जी वो जाएं और वोट दे जाके। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही ये दावा कर दिया था कि जनाब हैदराबाद से मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा, जियाला होगा, और कराची में भी अगर हमारे नहीं भी हुआ तो पीडीएम का जो है वो मेयर करार दे दिया जाएगा। हैदराबाद की सूरत हाल तो हमारे सामने आ गई है, बहुत सारी पार्टीज को शिकस्त हुई और बहुत सारे ऐसे नाम जो दूसरी आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे वो भी पीछे हो गए। हैदराबाद के डायनेमिक्स पे क्या कह सकते हैं, उनकी उसकी जो सियासत है उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, हैदराबाद इस वक्त जो है ना एक अर्बन रूरल डिवाइड में फंसा हुआ है जी। जो अर्बन इलाके हैं उनकी एक अपना ट्रेंड है, जो रूरल इलाके हैं उनका एक अपना ट्रेंड है। तो और फिर ये है कि हैदराबाद अब बुनियादी तौर पे जो हैदराबाद पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट, सिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते थे, वो डिवाइड हो चुकी है मुख्तलिफ जिलों के अंदर। मटियारी अलग हो गया, अपना टंडो अलैयार अलग हो गया, टंडो मोहत खान अलग हो गया। तो ये सिर्फ हैदराबाद अब जो है ना ज्यादातर अर्बन और उसके साथ जितनी भी रूरल जो हैदराबाद जो तहसील है उसकी जितनी जो यूसीज है वो अब वहां पे जो है ना उसके अंदर आ गई। एक जमाने में ये अर्बन जितना भी जो इलाका था उसके अंदर आपको आप समझती हैं कि उसके अंदर एमक्यूएम का एक जोर था, और उस एमक्यूएम से तालिबान इलेक्शन जीतना हैदराबाद के अंदर बहुत मुश्किल होता था। अब ये है कि जी वो तब्दीली जो आई जिसकी वजह से एमक्यूएम का फैक्टर जो है ना जो जब कम हुआ है तो उसमें अब जो हुकूमती फैक्टर है वो फिर स्ट्रांग होकर सामने आया है। मैं समझता हूँ कि ये हैदराबाद और कराची का जो भी इलेक्शन है वो टोटली हुकूमत है, बल्कि मैं तो कहूँगा सारा ही जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन है ये हुकूमती फैक्टर की वजह से इस वक्त आपको पीपल्स पार्टी डोमिनेंट नजर आती है। वरना अगर आप उसूली तौर पर देखें और अगर आप चले जाएं लोगों के अंदर तो जितनी जो 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 कहानियां इस गवर्नमेंट के बारे में मशहूर है सारे इलाकों के, जिस तरीके से लोग इसको वो करते हैं वो एक अलग कहानी है। उसमें मैं अभी इतना ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एमक्यूएम का जो बैठ जाना है अपने हैदराबाद अर्बन इलाकों के अंदर, उससे गालमन जो ना एक हुकूमती जो उनसर था उसको तकवीत मिली, और उसकी वजह से मेरी नजर में हैदराबाद और कराची में ये आपको रिजल्ट हैदराबाद में जो सूरत-ए-सिनेरियो यकीनन पहले हैदराबाद में जो महाजिर कौमी मूवमेंट के भी हमें कुछ लोग नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बदल चुकी है। मुकम्मल नताइज जनाब आ चुके हैं हमारे पास, और इस वक्त जो तमाम यूसीज 235 यूसीज में से 93 पे पीपल्स पार्टी फौकियत ले गई है, जबकि 86 सीटों पे यूसीस पे जो है वो जमात इस्लामी की फौकियत है, और उसके बाद 40 सीटें जो हैं वो पीटीआई की हैं। अब ये तमाम सिनेरियो मुकम्मल तौर पे क्लियर नजर आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। राशिद अली साहब, मोहम्मद अली राशिद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मोहम्मद अली राशिद साहब, क्या समझते हैं कराची में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए, दूसरा मरहला था, लेकिन पीपल्स पार्टी पे खास तनकीद भी की गई कि पीपल्स पार्टी को ये मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है कि मुख्तलिफ किस्म की धांधलियों में सिंध गवर्नमेंट का हाथ है।
उसके बाद तमाम जमातें ही अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रही थी। आखिरकार इस वक्त हमें जो नताइज मिल रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या वाकई लोगों ने आपको चूज किया, आपको वोट दिया और कराची की आवाम ने पहली दफा आप लोगों के हक में वोट डाला? क्या समझते हैं सारे सिनेरियो में? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया इस चैनल पे आऊं और पार्टी का मौका दे सकूं। देखें, अगर आप उठा के देखें पिछले 1.5-2 साल से, ये अभी की बात नहीं है, लोकल बॉडी इलेक्शन जब भी प्लानिंग इनकी चल रही थी और ताकीर का शिकार हुए और हो नहीं सके, मगर हम जो हैं पीपल्स पार्टी क्लियरली डे 1 से कह रही है कि आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब भी ये लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात बन के सामने आएगी। और उसकी वजूहत हैं, हमारी तंजीम ने कराची में एक खास फोकस रखा हुआ है, डेवलपमेंट वर्क, हर गली कूचे में हम मौजूद हैं, तंजीम को हमने स्ट्रॉन्ग किया है और जैसी कैंपेन और जैसी ग्राउंड पे हमारी तंजीम उतरी हुई है फॉर द पास्ट 6-7-8 मंथ से, पिछले साल से, तो उसका कोई आप अगर किसी से आप पूछ भी लें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जैसी कैंपेन हम चला रहे थे, जैसे हम लोगों से राब्ते और अपने कांटेक्ट पॉइंट और आउटरीच हमने बढ़ाई थी, वो किसी और पार्टी ने नहीं बढ़ाई थी। और उसका सबूत ये भी था, अगर आप उठा के पिछले साल में देखें, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिनके कारकुनान ने या उनके सपोर्टर्स ने या उन बरादरियों ने अपनी पार्टियों को छोड़ के, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एमजीएम हो, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं की हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मौजूद थी और ये उस मेहनत का फल हमें मिला है। और जहां तक रही, क्या समझते हैं मोहम्मद अली राशिद साहब के आगे आपकी पार्टी किसके साथ जाएगी? क्या जमात इस्लामी के साथ कोई बैठ के बात करेंगे आप लोग? मेयर आपका, डिप्टी मेयर जो है वो जमात इस्लामी का, कोई ऐसी सूरत हाल, कोई बात हुई है इस तरह की? देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और बिल्कुल जमात इस्लामी से हमारे वैसे भी काफी अच्छे मरासिम हैं और राब्ते रहते हैं और एक मैच्योर पार्टी है जमात इस्लामी और बिल्कुल उनसे हम राब्तों में हैं और बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी तो किसी पार्टी के पास नहीं, तो बिल्कुल हम बात करेंगे। और क्या ऐसी कोई सूरत हाल है वैसे जो इस वक्त ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, इसमें लगता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपसे मुद्दा लेना, आपका राय लेना बहुत जरूरी है। क्या पीटीआई की तरफ जा सकते हैं आप? नहीं, अभी पीटीआई की तरफ जाने की हमारे कोई इम्कानात नहीं है। पीटीआई के अलावा हम हर पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये सफदर अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे। सफदर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं, अच्छा है कि यहाँ पे मेयर जो है कराची में पीपल्स पार्टी का हो? तो वो जो मसला कहा जाता था हमेशा कि जी मेयर है, इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, तो ये मसले भी इस दफा आवाम देख ही ले कि अगर उसका मेयर है तो फिर फंडिंग भी उनकी है, गवर्नमेंट भी उनकी है, सिंध गवर्नमेंट भी उनकी है, तो लोकल जो लोग हैं उन तक इख्तियारात भी पहुंचेंगे, पैसे भी पहुंचेंगे, फंड भी पहुंचेंगे और काम भी होगा। क्या समझते हैं, खुशाइंद है? उसमें तो अभी जो ये आपने रिजल्ट अभी बताए हैं और मैं भी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा हूँ, उसमें तो अब बड़ा क्लियर है ना कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकी। उसमें अब जमात इस्लामी के 86 है और पीटीआई के 41 है। तो अगर जमात इस्लामी और पीटीआई आपस में मिल जाते हैं तो वो मेजोरिटी में जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आगे जमात इस्लामी का क्रिटिकल रोल होगा कि जी वो लोग क्या किस तरीके से सोच रहे हैं शहर के बारे में। अगर वो शहर के खुद लीडरशिप लेना चाहते हैं तो गालबन वो पीटीआई के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो करते हैं तो फिर लेकिन मेजोरिटी उनकी हो जाएगी, 122-23 सीटें उनकी हो जाएंगी। तो अब इससे डिपेंड करता है रियली कि जी आगे चल के ये जो कॉलिशन है वो किस तरह की बनती है। अच्छा, सफदर अब्बासी साहब, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि कल उसामा रजी साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे लाइव ट्रांसमिशन में। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी की जो सियासत है वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को किस तरह से काम उनसे करवाना है और काम हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि उनका झुकाव जो है जमात इस्लामी का कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ भी लग रहा है। तो लेकिन अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाए, क्योंकि काफी जिद है, मतलब एक बड़ी डिफरेंट टेंजेंट पे दोनों पार्टीज, अगर दोनों मिल जाती हैं तो फिर तो यकीनन एब्सोल्यूट उनकी तकरीबन 2/3 मेजोरिटी हो जाती है। फिर तो पूरा का पूरा लेजिस्लेचर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होगा उसको डोमिनेट कराए होंगे। तो अब ये इस किस्म की अनहोनी अगर होनी है तो फिर एक डिफरेंट वो है। लेकिन अब ये लेकिन नेचुरली डिपेंड करता है कि जमात इस्लामी की लीडरशिप किस तरह पॉलिटिक्स को लेना चाहती है। तो जो बड़े अरसे बाद जो है ना कराची की पॉलिटिक्स में इतना इफेक्टिवली सामने आए
और एक रेपुटेशन भी उनकी अच्छी रही है। आप चाहे उनकी अब्दुल अफगानी साहब का जो मेयरशिप का दौर था या फिर निमतुल्लाह खान साहब का दौर था, उसके अंदर यकीनन जो है ना कराची के अंदर एक बेहतर अंदाज जो है ना उस शहर को चलाया गया। तो अब ये जमात इस्लामी अगर ये चीज अब करती है तो यकीनन अगर वो पीटीआई के साथ मिलती तो शायद उनका अपना मेयर हो, लेकिन अगर उनके साथ नहीं मिलती तो फिर पीपल्स पार्टी उनको मेयरशिप देती या नहीं देती, ये भी फिर एक सोचने वाली बात है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है ना एक बेशक उनकी जरा सीटें कम है इसके बावजूद भी उनको मेयरशिप ऑफर करे तो फिर एक डिफरेंट सूरत बन जाती है। मैं समझता हूँ ये परम्यूटेशन जो है ना जब एक दफा ये रिजल्ट बिल्कुल यानी ऑफिशियल रिजल्ट जब सामने आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी ये रिजल्ट है, तो उसके बाद मैं समझू ये परम्यूटेशन क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी भी जमात को नहीं मिली तो ये परम्यूटेशन चलेंगी कि भाई कौन किसके साथ जा रहा है, तो उसके बाद ही कुछ चीजें सेटल होगी। लेकिन ये अब क्रिटिकल सवाल यही है कि अभी तीन जो मेजर पार्टीज है यही जो है ना आइंदा का मुस्तकबिल तय करेंगी। मोहम्मद अली राशिद साहब आपकी तरफ आते हैं। जो भी दो इकट्ठी हो जाती हैं जी जी तो यकीनन फिर मेयरशिप उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, मोहम्मद अली राशिद साहब आपकी तरफ आएंगे। पीटीआई की सियासत इस वक्त में कराची में काफी एग्रेसिव नजर आई, क्या समझते हैं कोई एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे ये लोग? पीटीआई देखें बिल्कुल उनका हक है, अगर उनको लगता है कहीं कुछ चीज गलत हुई है तो एहतजाज कर सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मगर आई थिंक अली जैदी और बाकी इमरान इस्माइल के अगर आप बयान सुन लें अभी जो रिसेंटली आ रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं थी और हम काफी कोताहियां हमारी तरफ से थी और हम कुछ इंटरनल हमारी पार्टी में कुछ रिफ्ट्स है जिसकी नजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हुई और जिस तरह हमें कैंपेन चलानी चाहिए थी हम नहीं चला सके। जब वो इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी नहीं थी और कैंपेन आपने अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? मैंने जी अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मगर इमरान इस्माइल की भी सुनी है। वो अली जैदी जो है इल्जाम लगा रहे हैं और वो जो पार्टी हारती है अक्सर लगाती है, मगर देखें वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन मैनेज जो है ये चीज, अगर ये देखें वो सब चीजें करनी होती ना तो फिर हम सिंपल मेजोरिटी की तरफ जाती पीपल्स पार्टी। अगर फिर 125 सीट्स हम अगर करनी होती तो अगर इतनी जिस तरह अली जैदी साहब एग्जैजरेट करके बता रहे हैं चीजों को कि जिस तरह हुई तो फिर हम 125 सीटें पूरे हम जितवाते सिंपल मेजोरिटी। सईद गनी साहब जो कराची डिवीजन के हेड हैं और जो पूरे इस इलेक्शन को हेड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, फिर उनके जो भाई हैं फरहान गनी साहब वो अपने हल्के से अपनी यूसी से हारते नहीं। अगर ये सब चीजें होती तो ये कहना बड़ा आसान होता है। अब अपनी कोताहियों को कबर आपसे अगर वो मुहिम नहीं चल सकी या बाकी आपके फॉर व्हाट एवर रीजन अवाम अपने वोटर्स को नहीं निकाल सके या अवाम ने आपका साथ नहीं दिया, वेरी इजी। अब देखें उनको तो मैं अली जैदी साहब को समझ सकता हूँ ना, वो सिंध को देख रहे हैं, वो इमरान खान को जवाब दें। अब वो इस पूरी सिचुएशन में उनको किसी पे तो अब मलबा डालना है ना कि जी इस वजह से नहीं हो सका। काफी एग्रेसिव जबान उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन होते हैं, इसको इलेक्शन कहा जाता है। और देखिए वही कॉन्ट्री टू दैट इमरान इस्माइल साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जी हमारी कोताहियां थी, हमने उस तरह कैंपेन नहीं चला सके और हमारी कुछ इंटरनल रिफ्ट्स भी थी पार्टी में। भाई इनका मेयर का कैंडिडेट एक आप जो होता है कि हर पार्टी को पता था कि अगर इलेक्शन होता है तो मेयर का इनका कैंडिडेट, इनकी पार्टी में इतनी ग्रुपिंग थी कि 3-4 नाम इनके चल रहे थे और आप किसी का नाम लें तो दूसरा नाराज हो जाता था। अच्छा सर, यहाँ पे एमक्यूएम के 10 बरदार होने वाली भी बात की जाती है, बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने, 10 बरदार किया, नहीं कि अपने वोटर को उन्होंने रोका नहीं है। किसको फायदा हुआ है एमक्यूएम के 10 बरदार होने से? देखिए ये तो फायदा आई थिंक डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट जगहों से हुआ है। देखें ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वो बड़े ग्रास रूट और नीचे तक जाते हैं, यूसी लेवल पे और काउंसलर लेवल पे। तो फायदा तो आई थिंक हर दूसरी जमात को हुआ है जो कराची में लड़ रही है और डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट जमातों को हुआ है। बट अगेन एज आई सेड पीटीआई की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, उनकी कैंपेन कहीं दिखी नहीं। उन्होंने लास्ट डेज में कुछ अली जैदी साहब आ गए और उनके बाकी लोग आ गए। ये 6 महीने ताकीर का शिकार हुआ ये इलेक्शन। मुझे आप बताएं 6 महीनों में जो इलेक्शन जुलाई में होने वाला था पहले, फिर ये जो फ्लडिंग। अच्छा मोहम्मद अली राशिद साहब, क्योंकि वक्त कम है तो आपसे कुछ तेजी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मुर्तजा वहाब साहब का कितना रोल है इस सारी कैंपेन में? देखिए मुर्तजा वहाब का
तो मतलब आप साहब का जो रोल है वो तो बिल्कुल ही सामने ही है, ऑप्टिक्स उसकी सब देख रहे हैं। वो जब तक उनको जो 13 महीने या जितने भी महीने उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिले, उन्होंने तो दिन रात काम, वो बंदा आपको रात के 2 बजे भी रोड पे दिख रहा था, हर डेवलपमेंट का काम कर रहा था, हर इंसान से मिल रहा था। तो कराची के लोगों को ये चीज पसंद भी आई कि चले सुनवाई तो है, और कराची के लोग जो हैं बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अवेयर हैं। उनको भी लग रहा है यार हमेशा जब भी मेयर आता है वो रोता है कि इख्तियारात नहीं है, उसको रोना रोता है कि जी हम ये धरना दे देंगे। तो कराची के वोटर ने भी सोचा होगा ना यार, हमने अगर जमात इस्लामी को वोट दिया तो शायद मैक्सिमम वो जाके कहीं धरना दे देगी हमारे लिए, हमने एमक्यूएम को वोट दिया तो वो मैक्सिमम वॉकआउट कर जाएगी। मोहम्मद अली राशिद साहब, कौन मुतवक्का मेयर होगा? कोई तो नाम आप लोगों के जहन में होगा कि मेयर आपका जो है वो ये होना चाहिए अगर आपकी कामयाबी होती है, तो ये डिस्कशंस में आया होगा? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का देखें, अवाम को जो पसंद आया, जो अवाम से हमें रिस्पांस मिली, उनको मुर्तजा वहाब साहब का काम बड़ा अच्छा है। तो मैं अपनी जाती ख्वाहिश बता सकता हूँ कि मुर्तजा वहाब साहब आए, मगर फिर ये पार्टी की डिसीजन और फैसला है कि कौन आता है, मगर जिसने परफॉर्म किया और काम करके दिखाया वो मुर्तजा वहाब साहब है। तो अगर वो आएंगे तो आई थिंक कराची वाले भी खुश होंगे और काम भी फिर होगा इंशाल्लाह। मुर्तजा वहाब साहब यकीनन एक ऐसा नाम, पढ़े लिखे सियासतदान और काफी मैच्योर बात करते हैं। सफदर अब्बासी साहब, आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, एमक्यूएम के दस्तबरदार होने से किस पार्टी को फायदा हुआ, क्या समझते हैं आप? वैसा जमात इस्लामी को फायदा हुआ। अच्छा, वो बात जो फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि एमक्यूएम के बॉयकॉट के सदके हमेशा जमात इस्लामी को फायदा होता है, तो वो बात सही थी? मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं। अच्छा, ये एमक्यूएम की सियासत पे ओवरऑल क्या समझते हैं कि वो एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट से नाला भी है, दूसरी तरफ मरकज में भी साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जो जमात इस्लामी की जो कैंपेन थी, जो हाफिज साहब की, हाफिज नईम साहब की खुसूसन जिस अंदाज में उन्होंने शहर में कैंपेन चलाई, हम उससे यानी दरगुजर उसको नहीं कर सकते। वो अपनी जगह एक बहुत ही भरपूर कैंपेन थी, लेकिन आप सिर्फ फायदा जो पूछा तो वो मैं यकीन समझता हूँ उनको हुआ होगा। लेकिन ये कि जो उनकी अपनी जो एक कैंपेन थी और जिस अंदाज में उन्होंने कराची के अंदर इलेक्शन लड़ा है उसके, और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया कि जी कराची के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये सारी जो पॉजिटिव पॉइंट्स जमात इस्लामी की हैं, मैं ख्याल हमें मानना चाहिए। और इस वक्त मैं हकीकत अगर आप मुझसे पूछे तो पार्टियां सारी अब जो है तकरीबन विरासती पार्टियां बन गई। जमात से शायद वायद, हालांकि मैं नजरियाती एतबार से, हर एतबार से जो है ना हमारी उनके साथ शायद ना जो है ना वो सोच मिलती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी पार्टी है तो शायद जमात इस्लामी है, जिसकी एक लीडरशिप आज भी मुंतखब होती है, उनका एक तरीकेकार है, उनका एक तरीकेकार है, उनके वर्कर्स हैं, उनकी जो है ना वो एक ग्रास रूट तंजीमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर आप देखें तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो है ना इस वक्त जमात इस्लामी की नजर आ रही है। और खासतौर पे कराची के अंदर जो उनका कमबैक हुआ है उसे यकीनन जो है ना उनको आगे चल के शायद पाकिस्तान लेवल पे भी जो है ना गालिबन जमात इस्लामी जो है ना शायद आपको और बेहतर पोजीशन नजर आए। सर, ओवरऑल जो आप कह रहे हैं जमात इस्लामी का कमबैक हुआ है, इसमें हाफिज नईम का हाथ है या आप ही समझते हैं कि जमात ने एज अ पार्टी अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज की है? एक एग्रेशन आ जाती है जब लीडर स्ट्रांगली जो निकल के बाहर आता है तो एक एग्रेशन आ जाती है। उस एग्रेशन के अंदर जो है ना उन्होंने अवाम को मुतवज्जे किया अपनी तरफ। हाफिज साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस समय बात है, आप ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी को कमजोर जमात है। हाँ, उनका वोटर थोड़ा उनसे दूर चला गया था, लेकिन गालिबन कराची की सिलेक्शन में उन्होंने वोटर को वापस अट्रैक्ट करने में यकीनन जहाँ उनकी अपनी तंजीम है वहाँ पे हाफिज नईम साहब का भी किरदार अपनी जगह बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। जफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, सफदर अब्बासी साहब, मोहम्मद अली राशिद साहब। ओवरऑल सूरत हाल जो इस वक्त में नजर आई उसमें अभी जो हमें पता चला मुत्तबका मेयर जो है कराची के, वो मुर्तजा वहाब साहब का नाम लिया जा रहा है कि मुत्तबका तौर पे मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब होंगे। अब ये देखने की बात है कि पार्टी इत्तेहाद किसके के साथ होता है, डिप्टी मेयर किसका आता है, या तो पीपल्स पार्टी लाएंगी तो मुर्तजा वहाब साहब को, या फिर ये सूरत हाल हो सकती है कि जमात इस्लामी और पीटीआई मिलके कोई अपना एक सिस्टम बनाए। सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन जमात इस्लामी का कमबैक होना और इतनी तादाद में सीटें लेना एक अच्छी बात है, जमहूरियत का अमल है। और बल्दियाती इलेक्शंस को जमहूरियत की नर्सरी भी कहा जाता है कि जिससे रहनुमा आगे आते हैं और मुल्क के लिए काम करते हैं।
दुआ यही है कि मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के लिए बेहतर हों और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।